नमस्ते, मेरे सत्य सहित चैनल में आपका स्वागत है। आज भगत सिंह के बारे में हम लोग जानेंगे, आखिर उनके फांसी के पीछे क्या रहस्य रहा, उनको किस जुर्म में फांसी दिया गया। चलिए सत्य सहित चैनल के माध्यम से जानते हैं। भगत सिंह की फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनको फांसी की सजा सुनाए जाने पर पूरे देश में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के पक्ष में सहानुभूति लहर चल पड़ी थी और पूरे देश में उनकी सजा के खिलाफ विरोध की लहर चल पड़ी थी। इन सब बातों से अंग्रेज हुकूमत डर गई। अंग्रेज सरकार को लगा कि भगत सिंह को तय समय पर फांसी देने पर कहीं विद्रोह का सामना न करना पड़े, इसलिए अंग्रेज सरकार ने तय समय से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर गुपचुप तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन भारत माता के ये वीर सपूत इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गए। अंग्रेज सरकार उनकी प्रसिद्धि से डर गई थी कि लही लोग इस मौके पर एकत्रित होकर जेल को घेरकर भगत सिंह को छुड़ा न ले, और यह डर वो भी अंग्रेजों की सरकार को वे वजह नहीं हो सकता। जासूसी जरूर कराई गई होंगी और ऐसी सूचना होंगी, तब ही इस निर्णय लिया गया। पूरी कहानी पढ़ोगे तो पता लगेगा कि भगत सिंह असल में भारतीयों के हीरो थे, शहीदे आजम यूं ही नहीं कहते। शव को लेकर के लिए भी बहुत भीड़ थी। जेल के कर्मचारियों को जनता ने परेशान करके रखा। यही प्रसिद्धि थी जिससे महात्मा भी भगत सिंह को बचाने के लिए लॉर्ड इरविन से गोलमेज सम्मेलन में लंदन में 1931 में एक बार भी उन्हें बचने के लिए नहीं बोले। डर था कि कहीं महात्मा का ही महान अंत न हो जाए, भगत सिंह भारी न पड़ जाए। डर सबको था। चंद्रशेखर आजाद भी इसलिए ही मरवाए गए। उनके होने की खबर इलाहाबाद में पुलिस को दी गई, जिससे सभी खतरे एक एक कर निपटा जाए। डर मामूली नहीं था, भयानक था। अंदाज ऐसा कि पूरे भारत का सपूत बन गया। जब फांसी दी गई तो वह राजा महेंद्र प्रताप की जीवनी पढ़ रहे थे। इसको भी छिपाया गया, बोला गया लेनिन को पढ़ रहे थे, झूठ है। राजा महेंद्र प्रताप भारत की निर्वासित पहली सरकार के राष्ट्रपति थे और बरखातुल्लाह इसके प्रधानमंत्री थे। हाथरस में मुल्तान की रियासत के राजा थे। राजा जींद की कन्या उनकी पत्नी थी। उनके संतान प्रेम विद्यालय वृंदावन में स्थिति है। इनके साथ ही सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई। इनके अन्य साथी फांसी से बच गए, शायद उनका मुख्यमंत्री भूमिका सिद्ध नहीं हो पाया। इनमें बटुकेश्वर दत्त थे। इनको सैंडर्स को मारने और लाहौर असेंबली में बम फोड़ने के लिए पकड़ा गया था। आज लाहौर पर इमरान मजे कर रहे हैं, शहीद भगत सिंह हो गए। ऐसे ही कितने राजनेता भारत की आज़ादी के ठेकेदार बने बैठे हैं। कुछ तो पेटेंट लिए बैठे हैं कि हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे पुरखों ने आज़ादी दिलवाई। भगत सिंह अपना घर परिवार लुटाकर भी आज भी शहीद नहीं बन पाए। सूर न जाने कौन कौन देश के पिता चाचा फूफा बन गए। बलिदानियों को कोई पूछ भी नहीं रहा। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दी गई थी। फांसी देने के निम्न कारण थे। साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। बाद में राय की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस बात का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अंग्रेज पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से सरकार उन्हें खोज रही थी, लेकिन वो पकड़े नहीं गए थे।
बाद में 1928 में केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह ने बम फेंके थे और इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर सरेंडर कर दिया। बाद में उनके ऊपर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चला। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी देने का फैसला हुआ, लेकिन भारी विरोध होने की वजह से 23 मार्च 1931 को ही भारत के वीर सपूतों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यह रहा मेरे धरती के वीरों का वीरता। यदि आप देश से प्यार करते हैं तो जय हिंद जय सुभाष कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय सुभाष।